सो ऑल राइट, हम वापस आ चुके हैं। एंड हम जहाँ पे फ्रैक्शंस की एडिशंस हम किस तरह से करते हैं, या रेशनल नंबर्स मान लीजिए, रेशनल नंबर्स की एडिशन हम किस तरह से करते हैं, ये चीज़ हम सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एडिशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर एक ही लिख देते हैं। लेकिन अब हमने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें आया जिसमें जो डिनोमिनेटर है, जहाँ पे डिनोमिनेटर 7/5 है, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है जो आपको 3 देखने को मिलेगा, जहाँ पे 5 देखने को मिलेगा। जो डिनोमिनेटर है इस क्वेश्चन में वो सेम नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऑलरेडी मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि जो हमारी प्री कंडीशन है, अगर हमें फ्रैक्शंस की एडिशन करनी है तो उसके लिए प्री कंडीशन है कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब इस केस में तो डिनोमिनेटर सेम ही नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। एंड डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें एक मेथड का, एक कंसेप्ट का यूज़ करना होगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में देखें, हियर डिनोमिनेटर्स are not same, so by applying cross multiplication मेथड, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना होगा। एंड ये ज़रूरी है समझना कि वो क्या है जिससे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ऐसे ये है हमारा 7, नीचे क्या है हमारा 5, प्लस क्या है 2 और नीचे क्या है 3। इसको कैसे लगाएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? इसके लिए हम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे आई थिंक। फिर से मैं लिख लेता हूँ 7/5 प्लस 2/3, 2/3। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 को पहले, दूसरा कलर की पेन उठा लेता हूँ मैं, 7 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसको लिखेंगे ऊपर 2 की जगह पे। देन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। इस तरह से हम करेंगे। चलिए एक एक स्टेप से करते हैं। पहले मैंने कहा 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, इस 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा मैंने। देन डिवाइडेड बाय, हम इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3। ठीक है, नीचे बेस में हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ये वाला जो प्लस है ये अपनी जगह पे जहाँ पे लिखेंगे। देन इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2। इस 5 को मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई किया और इस 2 की जगह पे ऊपर इस न्यूमरेटर में रखा। देन नीचे क्या करेंगे, हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3। एंड इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड जहाँ पे ये नंबर हमें जो है मिला, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 7 तिया 21, 5 तिया 15, प्लस 5 दूने 10, 5 तिया 15। नाउ अब मैं देखूं 7/5 और 2/3 जो हैं, अब इसकी शक्ल हो चुकी है 21/15 और 10/15। लेकिन ऐसा जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस पे अप्लाई किया तो हमारे जो डिनोमिनेटर हैं अब दोनों जगह पे सेम है, मतलब कि 15 और 15 हैं। अब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो दिन हमारे लिए ऐड करना आसान होता है। ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, 21 + 10 कर देंगे, और नीचे जो हमारा 15 दो जगह पे है तो एक ही 15 लिखेंगे। अब फर्दर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1,
एंड 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 31 डिवाइडेड बाई 15। ये हमारा, हम देखेंगे फर्दर इसको कसर नहीं काट सकती, तो ये हमारा 31 डिवाइडेड बाई 15 हमारा आंसर रहेगा किसका, इस क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन, हियर आल्सो डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, हियर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, सो अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। शॉर्ट में मैंने लिखा, जनरली हम ऐसे लिखते हैं, हर क्वेश्चंस में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 9 से, 1 को या मल्टीप्लाई 9 से, और 1 की जगह पे लिखा इसको। देन जो नीचे वाला है इसको हम 2 को करेंगे 9 से, ठीक है, 2 को करेंगे 9 से, 2 को करेंगे 9 से। देन ये वाला जो प्लस है ये लिखेंगे हम यहाँ पे। अब ये वाला जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, ठीक है, और लिखेंगे 5 की जगह पे इसको 2 क्रॉस 5, और डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 2 और 9 को, 2 एंड 9 को, राइट। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 9 इकाई 9 डिवाइडेड बाई 9 दूने 18, ये वाला प्लस अपनी जगह पे। देन 2 पंजे 10 डिवाइडेड बाई 2 में 18। नाउ अब मैं देखूं तो मेरे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम ऊपर वाले को 9 + 10 ऐड करके, नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं तो इनके बदले हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, 9 और 10 19 डिवाइडेड बाई 18। फर्दर जे कसर इसको नहीं कटेगी तो यही हमारा 19 डिवाइडेड बाई 18 हमारा आंसर रहेगा। सिंपली हम, होता क्या है कि जब अब हमारे पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, C/D, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है कि पहले A को D से मल्टीप्लाई करो, देन B को C से मल्टीप्लाई करो, और B को D से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐसे A क्रॉस D डिवाइडेड बाई B क्रॉस D, ठीक है, प्लस B क्रॉस C डिवाइडेड बाई B क्रॉस D। ऐसा करने से जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो क्वेश्चन में सेम हो जाएंगे, एंड देन फर्दर हम एडिशन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है जैसे 8 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। देन अगेन हम देखें तो हमें इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहली हमें प्रॉब्लम हमें देखना होता है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। बट डिनोमिनेटर जहाँ पे डिफरेंट है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा हमें क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा क्या कहता है कि इसको, नंबर को इससे करो आप मल्टीप्लाई, 8 को करो 7 से, एंड नीचे 11 को 7 से, ठीक है, 11 को 7 से। देन प्लस अपनी जगह पे लिखो। देन इस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 11 को करो 4 से मल्टीप्लाई, देन डिवाइडेड बाई 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो। देन फर्दर इसको सॉल्व करो, 8 सते 56 एंड 11 सते 77 प्लस 11 इंटू 4 44 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7 77। अब हम देखें तो अब डिनोमिनेटर जो है 7 7 7 7 दोनों जगह पे हो चुका है। अब हम इसको 56 प्लस 44 ऊपर लिखेंगे और नीचे 77 एक ही लिख देंगे, ठीक है। फर्दर इसको जो है हम ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे हम इसके लिए चाहें तो हम कहीं पे रफ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे 56 4 को ऐड करने के लिए रफ हम कर सकते हैं। ऐसे 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 10, एक जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। 5 और 4 9 और 1 10, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा हमारा ये वाला 77। हम देखेंगे क्या इनमें फर्दर कसर कटेगी, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है इनमें किसी नंबर से कसर कटे, तो इसलिए यही हमारा आंसर रहेगा 100/77। वेल, यहाँ पे तक हमने ये सीखा कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते क्वेश्चंस में, तो किस तरह से हम उन क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर सेम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एंड कैसे दिन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, जिस तरह से 4/3 + 2/5 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7/8 + 3/7, देन 4 है 5/6 + 4/3 एंड 8/11 + 11/2, ठीक है। देन 16/3 + 5/8, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा 11/13 + 16/2, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है कि डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं है। एक और क्वेश्चन में डाल देता हूँ जो पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिस तरह से 11/26 + 13/26, राइट। तो ये वाले मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जिनमें इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, बाकी जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे कि अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स हों तो हम उनको कैसे दिन सॉल्व करेंगे। एंड ये जो है एक तो हमारा पास मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम कहते हैं LCM मेथड। 2 हमारे पास तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं हमारे पास, एक डिनोमिनेटर को सेम करने के, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हम अभी तक सीख रहे थे। दूसरा हमारे पास तरीका है LCM मेथड। LCM मेथड से भी हम डिनोमिनेटर्स जो होते हैं नंबर्स के सेम कर लेते हैं, ठीक है। फ़िलहाल जो हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हमने फ़िलहाल ये वाला सीखा। आगे हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर हों 3/4 + 2/5 + 1/6, तो कैसे इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, क्या तरीका होगा हमारे पास इन नंबर की एडिशंस करने का, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एन्जॉय।